द्वितीयं भस्मावलीतं शशिशुभ्रवर्णं पद्मासनस्थं सुखदं मुनीन्द्रं वाक्कायचित्तैः सततं भजेऽहम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। ओम नमः चंडिकाय। ओम अग्निर्ज्योतिरः शुक्ला षण्मासा उत्तरायणम् षण्मासा उत्तरायणम् तत्र प्रयात गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जना धूमो रात्रिस्तथा कृष्ण षण्मासा दक्षिणायनम् षण्मासा दक्षिणायनम् तत्र चान्द्रमसं ज्योतिः योगी प्राप्य निवर्तते शुक्लकृष्णे गतिहेते जगतः शाश्वते मते एकया यात्यनावृत्तिः अन्यया वर्तते पुनः नैते श्रुति पार्थ जानन् योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परमस्थानमुपैति चाद्यम्। कल 26वां श्लोक हुआ था। आज दो श्लोक है 27 और 28। 28वें अध्याय की समाप्ति होती है। और अभी तक जो है अर्जुन के जो 7 प्रश्न थे, उन 7 प्रश्नों का उत्तर देते हुए यहाँ जो तदपद परमात्मा विषय उस व्याख्या करते हुए उनको अनेक प्रकार से बताया गया। और इसमें अंत में सगुण उपासना और निगुण उपासना के माध्यम से जो कर्म मुक्ति और पुनरावृत्ति होती है उस विषय में अभी तक बताया गया। और ये सारे प्रकरण में जो कहा है उसका उपसंहार करते हुए उसकी उपास्यता दिखाते हैं, समझाते हैं कि इसकी बड़ी उपास्यता अर्थात उपासना करने योग्य है। इसलिए तुम्हें दत्त चित्त से इसकी उपासना करनी चाहिए। अर्जुन को भगवान ऐसा कह रहे हैं। नैते श्रुति पार्थ जानन् योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन। हे अर्जुन, तुम योग युक्त हो। तो कहते नैति श्रुति पार्थ जान कश्चन योगी, कोई भी योगी। एति श्रुति मैंने मार्ग, एते मैंने दोनों, ये दोनों मार्ग बताए हैं। एक धूम मार्ग और एक शुक्ल मार्ग, एक कृष्ण मार्ग एक शुक्ल मार्ग। ये दोनों मार्ग जो है जानन, उसके अच्छी तरह से समझने के बाद योगी न मुह्यति, फिर किसी विषय में योगी को मोह नहीं होता है।
अर्थात तो उसके सामने बिल्कुल स्पष्ट चित्र हो जाता है कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है और क्यों करना है, ये उनके सामने स्पष्ट हो जाता है। तो जिस व्यक्ति को अपने लक्ष्य में इतनी स्पष्टता हो जाती है, फिर वो लक्ष्य से भटकता नहीं है, न अन्यत्र मोहित होता है। मोहित होने की वहाँ स्थिति आती है क्या वो किंकर्तव्य विमूढ़ हो जाता है कि करूँ न करूँ, ऐसा करूँ कि न करूँ। जब उसको समझ में ना आवे वहाँ पर मूढ़ हो जाता है। लेकिन जब इस दोनों मार्गों को भली भांति समझ लेगा और उसके पता चला कि मेरा लक्ष्य क्या है और मुझे किस मार्ग से जाना है, ये जब समझ में आ जाएगा, इससे आगे किसी प्रकार का उसको मोह नहीं रहेगा। इसलिए कहते हैं एते स्थिति, हे पार्थो, एते स्थिति दोनों जो मार्ग है जानने के बाद कश्चन योगी न मुह्यति, कोई भी योगी जो है कोई भी योगी मोहित नहीं होगा। जानने के बाद, बिना जाने नहीं, जानने के बाद मोह से रहित हो जाएगा। तस्मात् सर्वेषु कालेषु, इसलिए तुम सब काल में, सर्वथा सब प्रकार से बस मेरा ही चिंतन कर, मेरा ही भजन कर और मेरे ही आश्रित हो। इस प्रकार से योग युक्त होकर के, निर्गुण और सगुण दोनों प्रकार का जो योग है, उस योग से युक्त होकर के हे अर्जुन, योग युक्त भव, तुम योग से युक्त हो जा, अर्थात निरंतर योग की साधना में निरत रहे, ये बताया। इसकी व्याख्या में कहते हैं एति सृष्टि मार्गो, एति मैंने दोनों सृष्टि मैंने मार्ग, ये मार्ग जो है पार्थ हो, जानन समझने के बाद, जानने के बाद क्रम मोक्ष का, एक जो मार्ग है क्रम मोक्ष का मार्ग है। क्रम मोक्ष में क्रम से मोक्ष होता है, सगुण की उपासना करता है, फिर लोक में जाता है, वहाँ साधना होती है, फिर दूसरे लोक में वहाँ साधना, जैसे जैसे आगे के लोक में जाता है वैसे उसकी साधना बढ़ती जाती है और अंत में ब्रह्मलोक में जा करके वो वहाँ पर मुक्ति हो जाती है। तो कहते क्रम मोक्ष का पुनः संसाराय अपरा, एक तो क्रम मोक्ष का है और पुनः दूसरा जो है संसाराय, संसार के लिए अपरा, और जो दूसरा मार्ग है वो संसार के लिए है। निश्चिन्वन योगी ध्याननिष्ठो मुह्यति न मुह्यति, ऐसा निश्चय करके, निश्चवन्वन अर्थात ऐसा निश्चय करते हुए योगी, जो योगी है ध्यान निष्ठ, जो निरंतर परमात्मा की ध्यान में लगा रहता है, आत्मचिंतन में लगा रहता है, ऐसा व्यक्ति न मुह्यति, मोहित मोह को प्राप्त नहीं होता है। केवलम कर्म धूमादि मार्ग प्राप्त कर्तव्य न प्रतीति कश्चन कश्चिदपि धूमादि मार्ग प्रापकम, इसलिए ऐसा कर्म नहीं करता है, केवलम कर्म, केवल कर्म, इस प्रकार का कर्म धूमादि मार्ग प्रापकम, धूमादि मार्ग को प्राप्त कराने वाला है। ये दो प्रकार के मार्ग बताया। जब इसमें ये श्रेष्ठ मार्ग है, ये निकृष्ट मार्ग है, तो निकृष्ट मार्ग को छोड़कर श्रेष्ठ मार्ग में जाने के लिए निरंतर प्रयत्न करता है। कर्तव्य, ये जो धूमादि मार्ग है वो प्राप्त करने, वो कर्तव्य तो अप्रत्यय, उसको ग्रहण नहीं करता है। कश्चिदपि तस्मात् योगस्य पुनरावृत्ति फलत्वात्, तस्मात् योगस्य पुनरावृत्ति फलत्वात्, जो पुनरावृत्ति नहीं होती है, जिसकी पुनरावृत्ति नहीं होते, ऐसा फल वाला जो योग मार्ग है, उस मार्ग के लिए, इस मार्ग के लिए सर्वेषु कालेषु, सब प्रकार के काल में, अर्थात निरंतर योगयुक्तः समाहित चित्तो भव, समाहित चित्त हो, अर्थात
परमात्मा के ध्यान में निरंतर समाहित होकर के उस अपुनरावृत्ति मार्ग का तुम आश्रय ग्रहण कर। अपुनरावृत्त मतलब फिर से तुमको आवागमन के चक्कर में न पड़ना पड़े, इसलिए तुम्हें इस मार्ग में जाने के लिए अपने आप को सन्नद्ध करो, तैयार रखो। पुनः श्रद्धा विद्यर्थम योग स्तुति। अब अंत में जो भगवान ने मार्ग बताया है उसमें श्रद्धातिरेक हो। ऐसा होता है कि जहाँ व्यक्ति की श्रद्धा होती है वहाँ पर व्यक्ति का प्रयत्न पूर्ण रूप से होता है। जहाँ श्रद्धा नहीं होती है, हमने ऐसा भी देखा है कि जैसे कोई प्रवचन करता है और प्रवचन करने वाला के चरित्र को हम जानते हैं कि बहुत अच्छा है व्यक्ति, धर्मनिष्ठ है, कर्मनिष्ठ है, चरित्रवान है, निष्ठावान है, भगवान का भक्त है। जब इस प्रकार की भावना हमारे मन में उस वक्ता के प्रति होती तो उसके प्रति श्रद्धा हो जाती है और फिर वो जैसा कहते हैं वो करने की मन में प्रबल इच्छा होती है। लेकिन उस व्यक्ति में कहीं किसी प्रकार की कमी दिखाई दी कि कहता तो है लेकिन उसके जीवन में तो नहीं है, तो वहाँ पर अश्रद्धा होती है। और जब अश्रद्धा होती है तो फिर उनके कहे हुए बातों में भी पूरी निष्ठा से आदमी नहीं बनता। यद्यपि ठीक हो तो भी उसमें इस प्रकार की निष्ठा नहीं बनती है। इसलिए कहते भगवान जो है अर्जुन को श्रद्धातिरेक बताते कि तुम्हारी अत्यधिक श्रद्धा हो इस विषय के अंदर, वक्ता और वक्ता के द्वारा कई बातों पर अत्यंत श्रद्धा हो, इसके लिए योग को स्तुति करते हैं। वेदेषु यज्ञस्सु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्तेति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम्। ये मनुष्य कर्म करता है और कर्म जो है उच्च कोटि के कर्म, जैसे वेद का अध्ययन करता है, यज्ञ आदि करता है, तप करता है, दान करता है और उन सब में जो फल उसका प्राप्त होता है वो फल को वो समझता है कि इसका जो फल है ये फल जो है अनश्वर फल है, नश्वर फल है। वो फल जो है नश्वर नाश होने वाला है और वो मुझे मुक्ति देने वाला नहीं है। इसलिए जो है ये सब समझ करके अत्येति तत्स्वरम विदित्वा, इसको अच्छी तरह से समझ करके उसका अतिक्रमण कर जाता है, अर्थात फल के चक्कर में नहीं रहता है। जब कोई व्यक्ति कार्य करता है और कार्य में उसको यथेच्छ फल प्राप्त होता है तो उस फल को प्राप्त करके संतुष्ट हो जाता है कि बस मैंने कृत मैंने सब पा लिया, तो वहाँ उसका रुकावट हो जाता है। लेकिन जब ये जानता है कि ये तो बहुत स्वल्प है कि मेरे जीवन में इसका कोई महत्व नहीं है, तो फिर उससे आगे बढ़ने का प्रयास करता है। तो भगवान कहते हैं कि ये सब कुछ समझने के बाद तुम्हें इसको तुच्छ समझना है, ये तुम्हारे लिए किसी भी काम का फल नहीं है। अत्येति तत्सर्वम विदित्वा, इस सारे को जान करके उसका अतिक्रमण करते हुए योगी आद्यम, सबका जो कारण है, आद्य में सबका कारण है और सर्वोत्कृष्ट है, ऐसा जो स्थान है, ऐसी जो स्थिति है, ऐसा जो पद है, उसको उपैति, योगी ऐसे स्थान को प्राप्त करता है। अर्थात संसार के लौकिक फलों में न फंस करके केवल और केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए उनका सारा पुरुषार्थ होता है। वेदेषु, अब वेद के ज्ञान के विषय में, वेद का ज्ञान कैसे होता है? तो दर्भ पवित्र पाणित्व प्रसंग प्रांगमुखत्व गुरु अधीनत्वादिभिः सम्यक अतिथेषु, वेद के अध्ययन की एक विधि होती थी, परंपरा होती थी। दर्भ हाथ पे लेकर जाना,
और ये भी था कि दर्भ की एक पवित्रता बना करके उंगली में पहनना। 35 दर्भ पवित्र पानी में स्थापित करते हुए, और प्रांगमुख पूर्वाभिमुख होकर के गुरु अधीनत्वात् गुरु की आज्ञा के अनुसार वर्तन करते हुए गुरु आदि भी सम्यक गतितेषु अच्छी तरह से वेदों का अध्ययन करें, तो उसका एक पुण्य होता है, फल होता है। जो हम पाठ करते पुण्य पाठ होता है, उसका एक पुण्य फल होता है। फिर इसी प्रकार से यज्ञेषु सांगोपांग साहित्येन श्रद्धया सम्यक अनुष्ठितेषु, यज्ञ जो है अंग उपांग से यज्ञ पूरा होता है। हम जो हवन करते हैं ना, ये जो सामान्य है, लेकिन जब वैदिक यज्ञ करते हैं हम, तो उसके अंदर कई प्रकार की विधियाँ होती हैं, कई प्रकार के अलग अलग साधन होता है, कई प्रकार की समझो के अलग अलग मंत्र होते हैं, अलग अलग प्रक्रिया होती है। ये सारे इसको सांगोपांग कहते हैं। अंग उपांग के सहित इस वेदों का यज्ञों का वैसे अनुष्ठान करते हैं। और फिर उसके साथ श्रद्धया अत्यंत निष्ठापूर्वक यज्ञ सम्यक अनुष्ठितेषु। तीसरा है तपस्सु शास्त्रोक्तेषु, शास्त्रों द्वारा प्रतिपादित तप। एक होता है अशास्त्रीय तप होता है, जैसे करते हैं लोग अपना मारण मोहन इत्यादि जो होता है, वो शास्त्र सम्मत तप नहीं है, राजतामस तप है। तो इस प्रकार से शास्त्र में जो कहा है जिस प्रकार तप करना चाहिए, जिस प्रकार से साधना करके, और तप का एकमात्र जो कारण होता है मन बुद्धिया एकाग्र रूपेण, मन और बुद्धि की एकाग्र जिसमें हो ऐसा तप। जैसे बड़े बड़े महापुरुषों ने तप किया, विश्वामित्र ने तप किया, सौभरी ने तप किया, इसी प्रकार ध्रुव ने तप किया, प्रहलाद ने तप किया। तो ये सब तप करने वाले थे, उनका मन परमात्मा में एकाग्र होता था। जितने भी ऐसे तप करने वाले थे ऋषि मुनि, उन सब का तप जो है केवल और केवल परमात्मा में मन एकाग्र करने वाला तप होता था। मनोबुद्धियादि एकाग्रेण श्रद्धया सुतप्तेषु, तो अच्छे ढंग से उसको तप करें। तो इस प्रकार से तप हो। फिर आता है दानेषु तुलाभृषादि देशे काले पात्र च श्रद्धया सम्यक दत्तेषु। एक तुला पुरुष दान होता है, कई प्रकार के इसमें लगभग 16 प्रकार के दान बताए हैं। 16 प्रकार के दान, जैसे भूमि दान है, आवास दान है, ग्राम दान है, इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के दान बताए। इसमें सर्वश्रेष्ठ सुवर्ण दान बताया गया कि सुवर्ण का प्रत्येक काल में बड़ा महत्व रहा। तो सुवर्ण दान में एक पुरुष दान होता है, तुला दान। तुला मैंने तराजू, उस एक तरफ तराजू में उस व्यक्ति जिसको दान करना होता है उसको बिठाते हैं, और दूसरे उसके हिसाब से सोना रखा जाता है, और बराबर जब हो जाता है सोना, तो दान जो है ब्राह्मण को दिया जाता है। अविचल दास जी का गुजरात में है अविचल दास। हाँ, तो इस प्रकार से तुला दान है। ये दान चाहे एक को दे, चाहे उसको ब्राह्मणों को, अलग अलग ब्राह्मणों को बांट दे, तुला दान। अब ये जो दान है उसके विषय में भी बड़ी चिंतना है, जिस किसी को दान नहीं दिया जाता। देशे काले च पात्रे तद्दानम सात्विकम स्मृतम, श्रीमद् भगवद गीता में पीछे आया है आगे कि देश काल और पात्र उसके हिसाब से देना चाहिए। किस देश में दान देना चाहिए, तो एक किस काल में देना चाहिए, और किस पात्र को देना चाहिए। तो ये तीनों चीज़ों का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। तो ऐसा श्रद्धापूर्वक सम्यक दत्तेषु, अच्छी तरह सम्यक है। और दान में फिर एक वो भावना भी होती है, स्वसत्व निवृत्ति पूर्वकम परसत्वोत्पादकम दानम।
अपने अधिकार को छोड़ करके दूसरे के अधिकार को स्थापित करना, ये दान है। तो इस प्रकार के दान, तो ये सब प्रकार के जो हमने कर्म किए हैं, वेदों का अध्ययन किया, यज्ञ किया, तप किया, दान किया, यद पुण्य फलम, उसका सारा पुण्य फल होता है अलग, सबका अपना अलग अलग पुण्य होता है और सबका सम्मिलित पुण्य फल होता है। तो पुण्य से धर्म से फलम, इस प्रकार पुण्य जो किया हमने, जो हमने धर्म किया है, उसका क्या होता है फल? उसका फल होता है स्वर्ग स्वराज्य आदि, या तो स्वर्ग का सुख मिलेगा, या जो पृथ्वी का राज्य मिलेगा, या अनंत अनेक प्रकार के अनंत वैभव प्राप्त होगा। इस प्रकार का मनुष्य को इसको फल प्राप्त होता है। और ये सारे कर्म लगभग केवल और केवल ये सुख की प्राप्ति के लिए होता है, स्वर्ग आदि की प्राप्ति, भौतिक जगत की प्राप्ति के लिए होता है। कोई कोई व्यक्ति ऐसा होता है कि इन सब कर्मों को अंतःकरण की शुद्धि के लिए करते हो, लेकिन अधिकांश लोग जो है वैभव की प्राप्ति के लिए, स्वर्ग की प्राप्ति के लिए, राज्य की प्राप्ति के लिए, सुख की प्राप्ति के लिए कर्म करते हैं। स्वर्ग आदि राज्यादिकम प्रतिष्ठम, शास्त्र द्वारा बताया गया कि सुख चाहिए तो इस प्रकार से दान करो, यज्ञ करो, तप करो, स्वाध्याय करो। अत्येति करती, इस प्रकार का जो है ये जो पुण्य है स्वर्ग आदि प्राप्त होने वाला, उसका अत्येति मैंने अतिक्रमति, उसका अतिक्रमण कर जाते हैं। कौन? योगी, जो श्रद्धावान होता है, जिसको परमात्मा की प्राप्ति करनी है, उसका अतिक्रमण कर जाता है, अर्थात इन सब चीज़ को गौण कर देता है। तो ये सब चीज़ करने के बाद भी उसके जीवन में ये सब होता है, वेद का स्वाध्याय होता है, यज्ञादि होता है, तप होता है, दान होता है, सब कुछ होता है, लेकिन उसका जो फल है उस फल का त्याग करता है। तो सबसे बड़ी बात है कि कर्म का निषेध नहीं है, कर्म का जो फल है, जो स्वर्ग आदि फल है, उस फल का त्याग करना होता है। तो कहते हैं कि अत्येति फलम, शास्त्र के द्वारा जो प्राप्त फल है उस फल का अतिक्रमण कर देता है। तत्सर्वम इदम, पूर्वोक्त ये सारा का त्याग कर देता है। और पूर्वोक्त जो पहले कहे गए हैं, जो 7 प्रश्न कहे थे, पूर्वोक्त सप्त प्रश्नान निरूपण द्वारेण उक्तम, 7 प्रश्नों का जो अर्जुन ने प्रश्न किया था, 7 प्रश्न क्या था? किम तद ब्रह्म किम ब्रह्म किम अध्यात्म किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतम क्षुरो भाव पुरुषादि अधिदैवम किम उच्यते। तो ये जो 7 प्रश्न थे, उस 7 प्रश्न के उत्तर के रूप में जो भगवान ने कहा है, उसको विदित्वा, मैंने इनको पूरी भली भांति समझ करके कि किस कर्म के करने से क्या फल प्राप्त होता है, और उस फल के रूप में कौन कौन मार्ग प्राप्त होता है, उस मार्ग में किस किस लोग को जाना होता है, और कहाँ से कौन व्यक्ति वहाँ से वापस आता है, कौन व्यक्ति वापस नहीं आता है, वापस आता है तो क्यों आता है, वापस नहीं आता तो क्यों आता है, इस प्रकार के सारे विषयों को भली भांति समझ करके विदित्वा सम्यक अनुष्ठान पर्यंतम अवधार्य अनुष्ठायो। सम्यक अनुष्ठान, सम्यक जो कुछ बताया भगवान ने उसका ठीक ठीक अनुष्ठान करते, अर्थात समझते हुए, विदित्वा मैंने समझ करके। इसमें क्या होता है कि एक होती क्रिया, शारीरिक क्रिया, और एक होती केवल मानसिक क्रिया, चिंतन। और चिंतन से वो भली बात ही उसको समझ लेता है कि ये ठीक है, ये ठीक नहीं है, जो सत्य है उसको ग्रहण करता है, जो असत्य है उसको त्यागता है। इस प्रकार से सम्यक अनुष्ठान पर्यंतम, अनुष्ठान में समाप्ति पर्यंत, पर्यंतम अवधार्य अनुष्ठाय, उसका अवधार्य मैंने निश्चय करके, अर्थात अपने जीवन में उतार करके, अपने जीवन को उसको स्थापित करते हुए। स योगी ध्यान निष्ठ, वो योगी जो है ध्यान निष्ठ, जो निरंतर परमात्मा के ज्ञान में निष्ठ है, ऐसा योगी है, ऐसा करता है। न केवलम तत्प्रति अतिक्रमति, उसका केवल वो अतिक्रमण नहीं करता फल का, जो संसारिक फल है उसका केवल अतिक्रमण नहीं करता, परम सर्वोत्कृष्टम ईश्वरम स्थानम आद्यम
सर्व कारणोपेति, कहते हैं कि केवल उसका अतिक्रमण नहीं करता, उस अतिक्रमण से आगे जो जाता है, परम सर्वोत्कृष्टम ऐश्वर्यम, जो सबसे उत्कृष्ट है, ऐश्वर्य संपन्न है, अर्थात सब प्रकार के ऐश्वर्य से युक्त है। ध्येयत्व, स्थानम आद्यम, ऐसा जो स्थान, आद्य मैंने कारण, सबका कारण, सारे विश्व का कारण, सारे प्रपंच का कारण, हिरण्यगर्भ से लेकर के क्षुद्र जीव तक का कारण। क्यों? कि उसी परमात्मा से सारे संसार की उत्पत्ति हुई है। सर्व कारणोपेति, उस सर्व जो कारण, सबका कारण है, उसको प्राप्त होता है। अर्थात उन सब फलों का त्याग करते हुए केवल और केवल जो संपूर्ण विश्व का कारण, संपूर्ण ब्रह्मांड का कारण है, ऐसे परमात्मा को उपेति मैंने प्राप्त होता है। हाँ, सब प्रतिपद्यते, उसको प्राप्त होता है। सब सर्व कारणम ब्रह्मेव प्राप्त होती, ये सब का कारण जो ब्रह्म है, उस ब्रह्म को प्राप्त होता है इत्यर्थ। तद एतेनाध्यायेन, इस अध्याय के द्वारा ध्येयत्व ने तत्पदार्थों व्याख्यात हो, इस अध्याय के माध्यम से ध्येयत्व ने, ध्येय मैंने ध्यान करने योग्य या प्राप्त करने के योग्य, उस तत्पद का जो है व्याख्यान किया गया है। तत्पद का अर्थ परमात्मा, परमात्मा ये जो अखंड सच्चिदानंद परमात्मा है, उस परमात्मा विषय करते हुए इसकी व्याख्या की गई है। ये हो गया। ओम तत्सत। श्रीमद् परमहंस परिव्राजकाचार्य श्री विश्वेश्वर सरस्वती पाद शिष्य श्री मधुसूदन सरस्वती विरचितायां श्रीमद् भगवद गीता गुणार्थ दीपिकायां अधिकारी भेदेन अक्षर पद ब्रह्म विवरणम नाम अष्टमोध्याय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। कितना 20 मिनट हुआ आज?